हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज चैप्टर, जिसको लिखा है ए.आर. विलियम्स ने, और ये चैप्टर क्लास 11 से लिया गया है। सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं, डिस्कवरिंग ट्रुथ। तो यहाँ पर डिस्कवरिंग का मतलब है सर्च आउट करना, किसी भी चीज़ को ढूंढना या फाइंड आउट करना या डिस्कवर करना। टुट का मतलब है यहाँ पर टुट कौन है, तो टुट यहाँ पर टुटनखामुन से है, जो कि फारो डायनेस्टी जो कि इजिप्ट में है, उधर के रूलर हैं। तो उनके बारे में ये स्टोरी है। द सागा, सागा का मतलब होता है स्टोरी, कंटिन्यू। तो बेसिकली जो टुटनखामुन है, ये जो इजिप्ट रूलर है फारो डायनेस्टी के, इनकी डेथ टीनेज में हो गई थी। टीनेज का मतलब कुछ 13 से 19 की एज में, उसी बीच में इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ का कोई रीज़न नहीं मिला था। तो लोगों के अकॉर्डिंग, इजिप्ट के लोगों के अकॉर्डिंग और बाकी लोगों के अकॉर्डिंग, इनकी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसको कोई रीज़न नहीं पता कि कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुआ था इनके साथ। तो ये जो मिस्टीरियस डेथ है, इसी की स्टोरी कंटिन्यूज होती है। कंटिन्यूज कैसे हो रही है कि अब हम पता लगाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट इस स्टोरी में पता लगाते हैं कि कैसे टूट की जो डेथ है वो हुई थी, क्यों ये मिस्टीरियस है। तो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टुट है मीन्स टुटनखामुन जो है वो फारो डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उनकी डेथ एक मिस्ट्री थी, जिसकी वजह से इसे मर्डर बोला जाता है लोगों के अकॉर्डिंग। और 1922 में हार्वर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने 1922 में इनका जो टोम है, टोम मतलब कब्र, तो टुट की जो कब्र है वो किसने ढूंढी थी? हार्वर्ड कार्टर ने ढूंढी थी। अब क्या होता है इस चैप्टर में, आफ्टर 80 इयर्स, 80 साल बाद टुट की जो डेड बॉडी है, इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं उनमें जो उसकी उनकी डेड बॉडी है उसको निकाला जाता है, और आफ्टर 80 इयर्स इसका सिटी स्कैन होता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं टुट के बारे में। टुट के फादर या फिर कह सकते हैं ग्रैंडफादर एमेनहोटेप थर्ड जो थे, वो एक बहुत ही ग्रेट पावरफुल रूलर थे इजिप्ट के, फारो डायनेस्टी के। इन्होंने 40 इयर्स तक रूल किया था इजिप्ट पे, और इनका जो 40 इयर्स का जो राज था, इन्होंने जो रूल किया था, वो क्या, कौन सा पीरियड कहलाता है? गोल्डन पीरियड कहलाता है। इसके बाद इनके बेटे एमेनहोटेप फोर्थ आए। अब इनका जो पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पीरियड कहलाता है। और ऐसा क्यों था, चलिए देखते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, थीप्स। तो जो फारो डायनेस्टी थी ये हमेशा से किसकी डायनेस्टी थी? थीप्स की डायनेस्टी थी। थीप्स से इन्होंने अपनी डायनेस्टी, अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया? थीप्स से अमरनाथ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेंज थिंग तो इन्होंने ये करी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो सन डिस्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन है, और ये इसको डिस्क बोलते हैं। तो ये जो सन डिस्क इजिप्ट के एक तरह के गॉड हैं, जिनको आमेनहोटेप फोर्थ ने इनकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। जबकि एंशिएंट लोग और एमेनहोटेप थर्ड यानी उनके फादर के टाइम से हमेशा से ही इजिप्ट में फारो डायनेस्टी के लोग आमुन, इन गॉड को हमेशा सर्व करते थे, इनकी वर्शिप पूरे दिल से करते थे। लेकिन एमेनहोटेप ने क्या किया, इन्होंने आमुन गॉड को अटैक किया, इनके टेम्पल्स तोड़ दिए, इनकी जहाँ जहाँ भी मूर्तियाँ लगी हुई थी वो सब तोड़वा दी, और किसकी लगवा दी? आखिनेतन मतलब आतेन मतलब सन डिस्क की लगवा दी, और अपना नाम भी आमेनहोटेप फोर्थ से हटाकर आखिनातेन कर लिया। इसके बाद किसी कारणवश इनकी तो डेथ हो गई, और इसके बाद टुटनखामुन, जिसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पावर में आए और 9 इयर्स तक इन्होंने रूल किया। अब टुटनखामुन की जब टूम डिस्कवर हुई थी, हार्वर्ड कार्टर ने इनकी जो टूम है उसको डिस्कवर किया था। इनकी जो मम्मी थी, इनकी मम्मी पूरी गोल्ड की बनी हुई थी, इतनी जिससे ये पता चलता है कि टुट की जो डायनेस्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी डायनेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा पैसा, गोल्ड, बहुत ही अच्छी खासी रिच थी। क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी उनकी, जब उनकी जो मम्मीफाइड मम्मीज मिली थी उसके अंदर टुट की सैंडल्स यानी उनकी जूतियाँ मिली थी। इसके बाद इस तरह की बहुत सारी गोल्ड के सब्सटेंसेस, गोल्ड की चीज़ें, ब्रॉन्ज, गेम्स, क्लोथिंग और फूड और रिच वाइन, इस तरह की चीज़ें उनकी जो मम्मी है उसके साथ पाई गई थी। रिसर्च के बाद क्या हुआ, इस तरह की जब ट्रेजर्स मिल गए, इस तरह की बहुत कह सकते हैं ना,
खजाने मिल गए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू भी कंटिन्यूस हो रही थी और कार्टर जो थे, वही हावर्ड कार्टर जिन्होंने इनकी टूम को पहली बार ढूंढा था, उन्होंने 3 नेस्टेड बॉक्स को भी निकाला। 3 नेस्टेड बॉक्स मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नेस्टेड बॉक्स हैं। यहाँ पर पहला बॉक्स पूरा गोल्ड का बना है, ये डिस्कवर हुआ। उसके बाद 1 2 3 यहाँ 3 नेस्टेड बॉक्स है। तीनों की रिसर्च हावर्ड कार्टर ने करना स्टार्ट कर दी। अब जब उन्होंने रिसर्च की तो सबसे पहले तो जब टूम मिला था, तो टूम के बारे में बता दूं, वो 26 फीट अंडरग्राउंड में बना हुआ था। इस तरह से कुछ इसका दरबार है। इधर से हम जब नीचे जाएंगे तो ये 26 फीट अंडरग्राउंड में बना हुआ है। और इस टूट के जो दरबार है, इसके जो टोम है, इसके अंदर इस तरह की बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ उनकी जो टोम है उसको बनाया गया था। और ये 3 कॉफिन्स जो कि गोल्ड के बने हुए हैं, ये उनकी फारो डायनेस्टी की वेल्थ को शो करते हैं। इसके अलावा हमें ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वहां से मिले थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो पेंटिंग्स हैं और टुट की जो ये 3 नेस्टेड बॉक्स मिले, इसमें से जब सबसे पहला बॉक्स ओपन हुआ तो क्या मिला? लोटस की पेटल्स मिली, बहुत ही पुरानी, इतने टाइम बाद। और कॉर्नफ्लावर्स मिले, ऑलिव्स मिले, गार्लैंड्स मिले। इस तरह की जब फ्लावरी चीजें बहुत सारी मिली, तब जाके ये आइडेंटिफाई कर पाया कि जो टुट की बॉडी थी, उसको जो मम्मीफाइड किया गया था, वो कौन से मंथ थे, या तो वो मार्च थे या फिर वो अप्रैल थे। इसके बाद जब थर्ड एंड फाइनल कॉफिन जब खोलने की बारी आई, तब हावर्ड जो कार्टर थे वो मुसीबत में पड़ गए। अब वो ट्रबल में क्यों पड़ गए? क्योंकि इस कॉफिन में, जो थर्ड कॉफिन था, फाइनली इसमें टुट की बॉडी थी और ये बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो टूम है, अपनी जो मम्मी है, उससे कनेक्टेड थी। अब ये इतनी बुरी तरह से चिपकी हुई थी कि इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हावर्ड कार्टर ने क्या किया, इसको बाहर निकालने के लिए चिजल और हैमर का यूज करके इनकी नेक, इनके हैंड्स, लेग्स, इस तरह के पार्ट्स को डिवाइड करके इसको बाहर निकाला। और इनके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था। इसके बाद जब उन्होंने वो निकाल दी थी अपनी मम्मी, और इसको निकाल के उन्होंने फिर अपने हिसाब से रिसर्च करके और जो सैंड है उसमें रख के अच्छे से वापस ओरिजिनल प्लेस पे रखवा दिया गया। अब ये तो बात थी 1922 की। 1968 में क्या होता है, एनाटॉमी प्रोफेसर एक आते हैं और वो इस मम्मी का एक्सरे करते हैं और कुछ फ्यू फैक्ट्स रिवील करते हैं, जैसे कि टुट की बॉडी की जो ब्रेस्ट बोन थी वो मिसिंग थी और इनकी फ्रंट रिब्स, ये जो रिब्स होती हैं, ये भी मिसिंग थी। इतना पता चलने के बाद अब क्या होता है, लेटर जनवरी 2009 में आते हैं जाही हवास और ये अब टुट की बॉडी का फाइनल सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह का यूज करते हैं। ये सबसे पहले हाइड्रोलिक ट्रेलर का यूज किया जाता है ताकि सिटी स्कैन तक ले जाया जा सके टुट की बॉडी को, और ये रहा हाइड्रोलिक ट्रेलर। इसके बाद क्योंकि टुट की बॉडी सैंड वगैरह में बहुत ही ज्यादा लगी हुई थी, यहाँ पर भी हम सैंड ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी रेत लगी हुई है, तो इतनी ज्यादा रेत होने के बाद जब बॉडी अंदर गई सिटी स्कैन के लिए, तो मशीन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि मशीन के पार्ट्स में रेत चली गई, जिसकी वजह से 2 इस तरह के फैंस फटाफट से अवेलेबल कराए गए और रेत को बॉडी से हटाया गया, मशीन को क्लीन कराया गया। उसके बाद 3 घंटे तक सिटी स्कैन होता रहा। सिटी स्कैन के बाद टुट की जो बॉडी है, ये है वैली ऑफ किंग्स, इसमें वापस से उनके टूम में अच्छी तरीके से रखवा दी गई। और जब बॉडी को बाहर ले जाया जा रहा था सिटी स्कैन के लिए जाहिर हवास के लोगों के द्वारा, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डेजर्ट में रेत वगैरह चल रही थी, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और लोगों का ऐसा मानना था कि ये टुट की बॉडी कर्स कर रही है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब टुट की बॉडी का सीटी स्कैन हो जाता है 3 आवर्स तक, और उसके बाद उनकी बॉडी को वापस से उनके रेस्ट एरिया पे रख दिया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी थी, उसके ओरिजिनल प्लेस पे। तब ये पता चलता है कि टुट की जो ये पिरामिड है, इसके जस्ट ऊपर अगर रात में अगर आप स्काई में देखेंगे तो आपको ओरियन ओरियन कॉन्स्टलेशन बना हुआ दिखेगा। अब ये ओरियन कॉन्स्टलेशन क्या है? ओरियन जो है ये सोल है गॉड ओसिरिस की। गॉड ओसिरिस कौन है? ये भगवान है आफ्टर लाइफ के, कि जब भी आफ्टर लाइफ मतलब डेथ के बाद की लाइफ में जो भी सोल है,
जैसे कि स्पेशली टुट की सोल की रखवाली करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और इस तरह से उनकी पिरामिड के जस्ट ऊपर उन्हीं गॉड की शेप का एक कॉन्स्टलेशन बन जाता है, मतलब स्टार्स ग्रुप्ड हो जाते हैं साथ में. So this was all about this chapter. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe to my channel.